आगे बढ़ते, सर्व आदिवासी समाज का बस्तर बंद आज है। बस्तर बंद का सुबह से ही असर दिखा है। धर्मांतरण के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। अनुसूचित क्षेत्रों में 100% आरक्षण की मांग की जा रही है। आदिवासियों पर पुलिस प्रताड़ना का विरोध किया जा रहा है। आदिवासियों की तरफ से मूल निवासियों को सरकारी नौकरी देने की मांग है। पेशा कानून में संशोधन की मांग पर बंद है। सुकमा, कोंटा, छिंदपाल, दोरनापाल में बंद का असर देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग जगहों पर ये बंद का असर देखने को मिल रहा है। सुकमा से लेकर कोंटा, छिंदपाल, दोरनापाल में बंद का असर देखा जा रहा है। पेशा कानून में संशोधन की मांग पर यह बंद बुलाया गया है। तो सर्व आदिवासी समाज की तरफ से बंद बुलाया गया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग मांगे हैं। पेशा कानून में संशोधन से लेकर मूल निवासियों को सरकारी नौकरी देने की मांग, और ऐसे में बस्तर बंद का असर भी दिख रहा है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकुश सीधा जुड़े हुए हैं। अंकुश, सर्व आदिवासी समाज का ये बंद बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, क्या असर देखा जा रहा है? देखिए आदर्श, जिस तरीके से नारायणपुर जिले में जो धर्मांतरण को लेकर विवाद सामने आया था, उसके बाद से आदिवासी वर्ग जो है वो नाराज है, और उसी नाराजगी का ये असर है कि अब सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर बंद का आह्वान किया है। जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो चाहे वो सुकमा हो, चाहे वो बीजापुर हो, चाहे वो जगदलपुर मुख्यालय हो, सभी जिलों पर इसका आह्वान किया है। लेकिन जगदलपुर सहित अगर पूरे बस्तर संभाग की बात करें तो सभी जगह कहीं ना कहीं बंद का असर देखने को मिल रहा है। और बंद का असर इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि बस्तर संभाग जो है आदिवासी बाहुल्य संभाग है। वहाँ पर ज़्यादातर जो संख्या है या जनसंख्या है वो आदिवासी वर्ग की है, और आदिवासी वर्ग ने इस तरीके के बंद का जो आह्वान किया था, उस बंद के आह्वान में ज़्यादातर लोग शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूँकि आदिवासी वर्ग की नाराजगी सिर्फ इसी बात को लेकर है कि पहली चीज़ तो वहाँ पर जिस तरीके से नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर तस्वीरें देखने को मिली हैं, और इसका मतलब साफ है कि वहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, और उसकी धर्मांतरण को लेकर ही वहाँ पर दो पक्षों में एक गंभीर विवाद होते हुए दिखा, जिसमें उस जिले के पुलिस एसपी भी जो है घायल होते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद से अब आदिवासी जो है लामबंद होना शुरू हुए हैं। लामबंद होने के बाद अब ये बस्तर संभाग का बंद का आह्वान करने के बाद अब ये मांगे की जा रही हैं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जिस तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है या धर्मांतरण हो रहा है वो बंद होना चाहिए। धर्मांतरण को लेकर प्रशासनिक तौर पर या सरकारी तौर पर कोई ठोस कदम उठाया जाने चाहिए। दूसरी तरफ जो पेशा कानून है, पेशा कानून लागू तो है, लेकिन उसमें संशोधन की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि पेशा कानून का लाभ जो है उस क्षेत्र के आदिवासी वर्ग को नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जो स्थानीय जो निवासी हैं या मूल निवासी जो लोग हैं उनको स्थानीय भर्तियों में जो है प्रमुखता देने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो कुल मिलाकर अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का भी इसमें सहयोग हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से भी इसमें सपोर्ट किया जा रहा है, और यही कारण है कि अब इस बंद का असर बस्तर संभाग में देखने को मिल रहा है। और इस तरीके की अंकुश, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास कदम जो है धीरे धीरे पूरे, जाहिर सी बात है ये बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन जो अंकुश ने बड़ी जानकारी दी कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष में है उसका भी हाथ हो सकता है, और अपनी अलग अलग मांगों को लेकर विरोध किया जा रहा है। चुनाव नजदीक है, दबाव बनाने का प्रयास है। उधर कांकेर में नारायणपुर की घटना को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच ने आज बंद का आह्वान किया। सुबह से ही संगठन के लोग दुकानें बंद कराने के लिए निकले हैं। इसके चलते कई दुकानें बंद नजर आई। जनजाति सुरक्षा मंच ने आदिवासी संगठनों से बंद में शामिल होने की अपील की है। सर्व आदिवासी समाज ने कांकेर बंद को अपना समर्थन नहीं किया, वहीं सर्व आदिवासी समाज भी बंद में शामिल नहीं हुआ। आपको बता दें कि नए साल के ठीक एक दिन पहले यहां धर्मांतरण की खबर आई थी, जिसके बाद इस घटना को लेकर हंगामा जारी है। तो अंकुश, कांकेर भी बंद है, वहां कैसा सर? देखिए कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सर्व आदिवासी समाज ने बंद का आह्वान किया था उसका असर पूरे बस्तर संभाग में देखने को मिल रहा है। चाहे वो कांकेर जिले की बात कर लें, जगदलपुर जिले की बात कर लें, बीजापुर जिले की बात कर लें या नारायणपुर जिले की बात कर लें, सुकमा इलाके की बात कर लें, तो सभी जगह बंद का असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। अब चूँकि बीजापुर, सुकमा, कोंटा ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर सर्व आदिवासी समाज का जो वर्चस्व है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और नारायणपुर वो जिला है जहाँ पर इस तरीके की घटनाएँ हुई थी, या नारायणपुर जिले से
एक पूरा विवाद उपजा था और उसी विवाद के बाद अब सर्व आदिवासी समाज का डिसीजन है कि बंद बुलाया जाना चाहिए। अब चूंकि धर्मांतरण का विरोध था और धर्मांतरण के विरोध के साथ अब चूंकि सर्व आदिवासी समाज ने डिसीजन लिया है कि पूरा बस्तर संभाग बंद होना चाहिए, तो उसमें और भी कई विषय जोड़ दिए गए हैं और उन विषयों के आधार पर अब कहीं ना कहीं अपनी एकता दिखाने की कोशिश है और वर्चस्व दिखाने की कोशिश है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी पूरा सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं सर्व आदिवासी समाज को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नारायणपुर जिले में जिस तरीके से विवाद हुआ था वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया और बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद एक जांच समिति भी वहाँ पर जाने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पे जांच समिति को भी नहीं जाने दिया, तो इसके लिए कहा जा सकता है कि बीजेपी इस मामले में सपोर्ट कर रही है और बीजेपी के सपोर्ट के बिना ये बंद जो है नहीं बुलाया जा सकता था। ठीक है अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसमें ये जो बंद बुलाया गया इसका असर भी देखा जा रहा है और इसमें राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप भी नजर आता है।